तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि कोई स्टॉक टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है तो आपको लगेगा अरे बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो दोनों लेवल पे शॉर्ट टर्म लेवल पे और लॉन्ग टर्म लेवल पे अच्छे होते हैं। कई बार उन स्टॉक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छी खासी होती है, ज़्यादातर लेवल पे यही होता है। लेकिन उन जैसे स्टॉक्स में फिर वोलेटिलिटी का चक्कर आता है कि वोलेटिलिटी कम है और जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड रह जाती हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ज़्यादातर वो स्टॉक्स का प्राइस ऑलरेडी काफ़ी हाई होता है, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो उस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करने से घबराते हैं या पैसे ही नहीं होते उसमें एंटर करने के लिए। आज इस वीडियो में एक स्टॉक को एनालाइज करेंगे जो हमारे सामने हमारी नज़र पे आया और हमें लगा कि क्यों ना आपके साथ शेयर करें। इस स्टॉक को टेक्निकली भी और फंडामेंटली दोनों लेवल पे खंगालने की कोशिश करेंगे और फिर फिगर आउट कर सकते हैं आप खुद भी अपने एनालिसिस के साथ कि आप उसको इन्वेस्ट या उसमें ट्रेड करना चाहेंगे या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे एक दिन के चार्ट के ऊपर तो आप कहेंगे ये क्या स्टॉक है, इसमें ट्रेड करें या इन्वेस्ट कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर मैं 5 दिन का चार्ट करूँगा तो आप कहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप स्टिल इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर मैं इसको कर दूंगा 1 महीने का तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हो सकता है, मे बी अब बेट सम। मैं 3 महीने में करूँगा तो थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, 6 महीना करूँगा तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। लेकिन अगर हम पिछले 1 साल में इसको एक बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप थोड़े हैरान, थोड़े परेशान अब तक तो हो चुके होंगे। अब आप जानना चाहेंगे कि ये स्टॉक कौन सा है। हालांकि टॉप लेफ्ट पे आपको स्क्रिप्ट का नाम दिख गया होगा ऑलरेडी। अभी जो स्टॉक है पिछले कुछ समय में अच्छा खासा मूव हुआ है। देयर आर ऑब्वियस रीजंस फॉर दिस, क्योंकि देखिए स्टॉक प्राइस में मूवमेंट्स नॉर्मल है, स्पेशली उन स्टॉक्स में जिनका वैल्यू कम रहता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो प्राइस बढ़ जाए और वहाँ पे सस्टेन करे फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, मतलब कुछ महीने अगर वो टिक जाए उस प्राइस पे, तो ये फैड नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ी देर का टेम्परेरी स्टे है। देयर हैज़ बी सम रीज़न फॉर दिस, कुछ ना कुछ फंडामेंटल या शायद टेक्निकल रीज़न होगा जो ये स्टॉक प्राइस मूवमेंट हुआ है पॉजिटिव लेवल पे और रुका है। और ऐसा नहीं कि एकदम से, हालांकि ओवरऑल लेवल पे पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में देखा जाए तो हाँ एकदम से ही, लेकिन पिछले 6-8 महीने में अगर देखें तो इसने अपने नए सपोर्ट लेवल टच किए हैं, वहाँ पे सस्टेन किया है, फिर नया सपोर्ट लेवल फिगर आउट किया है, एंड देन इट हैज़ केप्ट ऑन हैपनिंग। अब कंफर्ट फिनकैप कंपनी एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड से आती है। नवंबर 1982 1982 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। इस कंपनी का तब नाम था पारसनाथ टेक्सटाइल्स लिमिटेड, PTL। फरवरी 2011 में इसको एक्वायर कर लिया गया LSSL कंपनी, जो जिसका फुल फॉर्म था लोरोका सेल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। अब ये कंपनी अलग अलग बिजनेसेस मॉडल पे काम करती रही है। अभी इसका काम इन्वेस्टमेंट्स इन कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज़ लेवल पे देखा जाता है। तो एक तरीके से ये इन्वेस्टिंग सॉर्ट ऑफ कंपनी है, बट प्राइमरी एट कॉर्पोरेट लेवल, एट B2B लेवल इसका काम है। तो बैकग्राउंड अब आपको समझ में आ गया, हिस्ट्री भी अब आपको समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट रेशियोज, इसका रेवेन्यू, इसका प्रॉफिट, ये सब क्या है। इसका प्राइस ट्रेंड अगर एक पॉइंट पे आके रुका है तो कोई ना कोई फंडामेंटल रीज़न भी होना चाहिए, नहीं तो एक फैड हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट के टाइम के बाद प्रमोटर ने ही पैसा डाल के इसमें इंक्रीज़ कर दिया है। अब फंडामेंटल रीजंस रेवेन्यू पे, रेशियोज पे, प्रॉफिट पे, अलग अलग लेवल पे कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ देखना चाहिए और ये देखेंगे भी हम। मनी कंट्रोल अगर आप खुद जाएंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ लेवल पे ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर इसका रेवेन्यू ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो 11 करोड़ का 2021 में इन्होंने रिकॉर्ड किया है। पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की करीब 83 करोड़ की है। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट पे जाऊंगा तो लेटेस्ट प्रॉफिट नंबर्स इज समवेयर अराउंड 4 करोड़। दैट्स प्रीटी गुड एक्चुअली। 36% इसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज बनता है अराउंड, विच इज़ अगेन एट दिस पर्टिकुलर लेवल इज़ प्रीटी डिसेंट। इसका अगर रेवेन्यू ध्यान से देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में एक रेंज रही है, वो रेंज को इस बार क्रॉस किया। 2021 में 11 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, नेट प्रॉफिट 4 करोड़ का था। अब प्राइमरीली ये नंबर्स ऑनेस्टली ज़्यादा मैटर नहीं करते। ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन जब कंपनी की ही 83 करोड़ है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो एक तरीके से रेवेन्यू प्रॉफिट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन लेवल दे मैटर। बट ऑब्वियसली जब जब कंपनी बड़ी होगी, नए एक्सपेंशन प्लान्स आएंगे तो सर्टनली वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। लेकिन मेरा ध्यान ज़्यादातर जाता है कंपैरेटिव एनालिसिस पे, जहाँ पे प्राइमरी ये देखा जाना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, पहली बात परसेंटेज चेंज इज़ 1.36% इन टर्म्स ऑफ द प्राइस मूवमेंट।
लेकिन अगर मैं इसके पीयर्स को देखूं तो पीयर्स में बाहुबली नाम है, बजाज फाइनेंस, मुहूर्त फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स है, श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कंपनीज आती हैं। इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ हज़ार करोड़, कुछ लाख करोड़ रुपए है, जबकि ये 2 डिजिट करोड़ में आता है। सो दैट डजंट मीन क्या हम इसको डिस्काउंट कर दें, इसका मतलब ये है कि कंपनी स्मॉल है तो आपको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट लुक एट द स्टॉक्स दैट वे, आई जस्ट लुक एट द ओवरऑल सॉर्ट ऑफ business, how they are running and the kind of ratios they are maintaining at a fundamental level। देखिए, डेविल इज़ इन द डिटेल, ये काफ़ी बार, बहुत बार वीडियोस में हम बता चुके हैं, इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं रियल लाइफ में ही, ना ही सिर्फ वीडियोस में। अगर आप इसका पीबी देखेंगे तो 2.08 पीबी रेशियो है, जितना कम हो उतना बढ़िया। 12.50 बजाज फाइनेंस का है रिटर्न। ROE अगर आप देखेंगे तो इट्स 10.25, pretty much in line with the industry average। नेट प्रॉफिट, ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स पे कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है ये पर्टिकुलर कंपनी। पीई रेशियो 20.97 का, अगेन इट्स नॉट सो बैड एज फार एज द कंपटीशन इज़ कंसर्न। देखिए सिंपल पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर मैं बजाज फाइनेंस का एक स्टॉक खरीदता हूँ, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस का अगर हम विंडो ओपन करेंगे तो बजाज फाइनेंस का एक शेयर बाय करने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे करीब 7500 रुपये, 7500 रुपीज़। अगर मैं इसका EPS निकालता हूँ तो इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का EPS इज 73, तो 7500 रुपये लगाऊंगा तो मुझे 73 मिलता है, मतलब समवेयर अराउंड 0.97% मेरे को एक शेयर के ऊपर इतना प्रॉफिट मिलेगा, करेक्ट। बट इफ़ यू लुक एट दी कंफर्ट फाइनेंस फिन कैप कंपनी का अगर देखेंगे तो 78 रुपये का शेयर है, इसका EPS कितने का है। ये चीज़ें देखिए, आप जितना घुसेंगे ना डिटेल में उतना ज़्यादा मज़ा आता है। इसका EPS इज़ 3.85, 3.85 को अगर आप डिवाइड करेंगे 78 के साथ तो आपके सामने क्या नंबर आता है, डेफिनेटली मोर देन 1%। मेरे ख्याल से कम 4% आना चाहिए, बट फिर भी लेट्स सी। सो एक्चुअली इट्स प्रीटी अलॉट मोर देन दैट, 4.93% दोस्तों। तो एक शेयर के ऊपर 5% का प्रॉफिट ये पर्टिकुलर स्टॉक देता है, वर्सेस बजाज फाइनेंस जो 1% भी ऑलमोस्ट नहीं दे पाता। प्लस वो स्टॉक थोड़ा महंगा भी, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी महंगा है, 7500 रुपीज़। 7500 में मेरे 100 शेयर आ जाएंगे इस कंपनी के, और 5 रुपये के EPS के हिसाब से मैं 500 रुपये प्रॉफिट बना सकता हूँ। सो इट रियली डिपेंड्स हाउ यू लुक एट द डिफरेंट स्टॉक्स एट फंडामेंटल एंड टेक्निकल लेवल। EPS ऑब्वियसली इसका पिछले साल काफ़ी कम था, 1.14, आज इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे 3.85 है। बजाज फाइनेंस के साथ अगर हम इसका कंपटीशन कर भी रहे हैं तो 90 रुपये पिछले साल था। ये भी देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे इसका शेयर प्राइस क्या था, 73.58 रुपीज़ 2021 में दिखाया है। हाँ, ये तो कंफर्म है दोस्तों कि 2020 में कंफर्ट फिनकैप का जो शेयर प्राइस था, जो EPS 1.14 है ना, 2020 में अगर मैं क्विकली चेक करूँगा 2020 में ये कंपनी का शेयर प्राइस वॉज समवेयर अराउंड प्रीटी लो एक्चुअली। कंपनी का शेयर प्राइस ही 6 रुपये से कम है, 16% दोस्तों, 16% EPS परसेंटेज के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम ए फंडामेंटल परस्पेक्टिव दिस पर्टिकुलर कंपनी लुक्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग। एंड बहुत सारी और चीज़ें होती है। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप ध्यान देंगे तो प्रमोटर होल्डिंग क्या है इस पर्टिकुलर कंपनी का, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर सकते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स थोड़ा बहुत बड़ा ही है, 50% से 54 हुआ है जून 2021 में, सितंबर में 54.63% है। ये क्विकली अगर मैं बजाज फाइनेंस के साथ चेक करके आऊँगा तो उसमें दिस हैज़ प्रीटी मच बीन द सेम। प्रमोटर 56% पे था, आज भी 56%। तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग, दिस इज़, उसमें कुछ गलत नहीं है। वेरी करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, अपने अपने प्लान्स होते हैं, हर कंपनी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। बट फ्रॉम अ कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया ही है। अगर प्रोमोटर खुद बाय बैक या अपने शेयर्स को बाय करता है या अपनी होल्डिंग बढ़ाता है, दैट ओनली इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस इन द इन्वेस्टर कि इनको अपने बिजनेस में ज़्यादा शेयर इसलिए चाहिए क्योंकि इनको पता है कि इनके प्लान्स क्या हैं आगे चल के। मोस्ट लाइकली अपने ओवरऑल जो होल्डिंग वैल्यू है ये बढ़ाना चाहते हैं। वाई नॉट कीप दैट कंपनी इन योर होल्डिंग, इन योर पोर्टफोलियो, जिस कंपनी को आप खुद रन करते हैं। ऐसे एनालिसिस आप मुथूट फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स और श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी कर सकते हैं एज फार एज मनी कंट्रोल का पीयर एनालिसिस, पीयर बेंचमार्किंग इज़ कंसर्न्ड। तो दोस्तों ये तो हो गया फंडामेंटल लेवल पे। इफ़ आई गो टू एट ए टेक्निकल लेवल, व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना क्विकली ऐड सम इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में थोड़ा सा फन आता है, थोड़ा सा मज़ा आता है। तो आई एम गोना क्विकली ऐड अ फ्यू इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ब्रिंग आपको शॉर्ट टर्म लेवल पे आपको आइडिया देते हैं कि ये स्टॉक किस तरह से आपको पोजिशनल लेवल ट्रेडिंग या स्विंग लेवल ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है, बाइंग एंड सेलिंग में, प्रॉफिट प्रोवाइड करने में। तो I'm gonna add a few indicators दोस्तों, one by one.
So first of all, I'm gonna add a couple of momentum indicators. तो MACD if I add, so I'm gonna add one by one actually. पहले MACD ऐड करते हैं, फिर I'll add one trend indicator, let's say ADX. ADX can help you quite a bit. ADX और MACD को इकट्ठे यूज़ करने से काफ़ी फ़ायदे हैं. It's a good combination actually. एक ट्रेंड बताएगा, एक मोमेंटम. So if I pick up, let's say, the ADX for MACD for the last 6 months. ओके, मैं ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों फॉर दिस क्विक एनालिसिस. तो 6 महीने में अगर अपन देख रहे हैं इसमें, तो द ADX वैल्यू इज़ एट समवेयर अराउंड 43. एनीथिंग अबाउट 25 गिव्स यू अ बिट ऑफ ए कॉन्फिडेंस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इज़ स्ट्रॉन्ग इन व्हाट द करंट ट्रेंड इज़. तो अभी का जो ट्रेंड है इट्स काइंड ऑफ बुलिश. 25 के ऊपर रहने से वो बुलिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है. ADX इज़ व्हाट इज़ टेलिंग अस राइट नाउ. अगर 25 के नीचे होता तो इस ट्रेंड की मोमेंटम के आप ऊपर इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते. तो 43 इज़ अ गुड नंबर फॉर यू टू गो अहेड एंड बिलीव कि ये जो करंट शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, गुड टू गो. लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट MACD, बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा दोस्तों इसको. MACD को अगर आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीरो लाइन के ऊपर है. देन द ब्लू लाइन इज़ ट्राइंग टू क्रॉस द रेड लाइन. यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आपको देखना है कि आज की तारीख में ये ट्रेंड कैसे जा रहा है. तो ब्लू लाइन इज़ ट्राइंग टू क्रॉस द रेड लाइन है. इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में, आने वाले रिसेंट द मोस्ट अपकमिंग टाइम दैट इज़ गोना हैपन, उसमें ये स्टॉक बुलिश फॉर्मेट में जाएगा. थोड़ा स्टॉक में आप एक तरीके से बाइंग कर सकते हैं. यू कैन गो लॉन्ग फॉर शॉर्ट टू मिड टर्म, क्योंकि हम 6 महीने का इसमें एनालिसिस लेके चल रहे हैं. इफ़ आई रिप्लेस MACD दोस्तों, बॉलिंजर बैंड्स. तो दोस्तों एक बार कंफर्ट फिनकैप के लिए लेट्स चेक आउट बॉलिंजर बैंड्स. अब बॉलिंजर बैंड्स के लिए वी नीड टू चेंज दी चार्ट टाइप. इसको मैं कैंडलस्टिक बार में कन्वर्ट करता हूँ. अभी आप कैंडलस्टिक्स में जाएंगे, आई एम लुकिंग एट फॉर एग्जांपल लास्ट 6 मंथ्स. इस केस में भी तो 6 महीने के अगर चार्ट में हम देखें तो बॉलिंजर बैंड्स थोड़ा सा टाइम ले रहा है. लेकिन अगर मैं जूम इन करता हूँ इसको, तो जूम इन करने पे दिखेगा आपको कि यहाँ पे दी अपर कैंडल इज़ अबव दी अपर प्राइस बैंड. इसमें देखिए 2 प्राइस बैंड्स होते हैं, द अपर प्राइस बैंड, द लोअर बैंड. बॉलिंजर बैंड्स में 2 लेवल्स होते हैं. जितना थिन रहेगा ये, जितना नैरो डाउन रहेगा रादर, उतना ही वोलेटिलिटी कम है. तो यहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा था. हायर वोलेटिलिटी ऑब्वियसली ब्रिंग्स इन हायर रिस्क्स, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर रिटर्न्स टू. अभी अगर हम रिसेंट बॉलिंजर बैंड्स के कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखें तो यू सी के जो अपर बैंड को क्रॉस कर रहा है, जो लेटेस्ट कैंडल बना हुआ है, पिछले 2-3 कैंडल में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं. तो दिस ऑल्सो सॉर्ट ऑफ प्रूव्स कि this particular stock is bullish at this point in time and it makes total sense. यहाँ से आगे चल के इसका जो पैटर्न है वो लॉन्ग पोजीशन की तरफ जा रहा है. तो अगर आप मिड टू स्मॉल, ज़्यादा शॉर्ट टू मिड टर्म की तरफ देख रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड स्टॉक फॉर योर सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन. सिमिलरली अगर हम MACD की बात जैसे कर रहे थे, तो इसमें यू सी के जी जो the blue line is above the zero line first of all and it's already crossed the red line. तो then again इससे ये प्रूव हो रहा है दोस्तों कि this particular stock from MACD perspective as well is bullish. अगर हम कंपनी की लेटेस्ट रिपोर्ट्स को भी देखें तो मोस्ट रिसेंटली सितंबर 2021 को अगर हम सितंबर 2020 के फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करेंगे तो 2.96 का सेल दिखाया है इस साल. पिछले साल इसी टाइम पे इनका सेल 2.44 करोड़ था, तो करीब 21% का इजाफा हुआ है. अगेन 2 करोड़ 3 करोड़ वैल्यूज़ कम लगती होंगी, लेकिन परसेंटेज का ओवरऑल जो गेन है इस 21% इज़ प्रीटी हाई ईयर ऑन ईयर. क्वार्टरली प्रॉफिट भी ठीक ठाक है. एबिटा अगर इस कंपनी का देखेंगे तो 2.38 करोड़ इस साल रहा है, विच इज़ हायर बाय अराउंड 17% पिछले साल के कंपैरिजन में, जो कि 2.03 करोड़ था. शेयर प्राइस दोस्तों एज ऑफ नाउ इज 77-79 की रेंज में है, 78 पे क्लोज हुआ है. बट देन इट रियली सॉर्ट ऑफ इज़ अप टू यू कि किस तरह से आप इस स्टॉक को एनालाइज करते हैं. एज फार एज अवर एनालिसिस इज कंसर्न, द स्टॉक्स लुक गुड इन टर्म्स ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. आप अपनी तरफ से भी कंपैरेटिव एनालिसिस डेफिनेटली कीजिएगा. इस स्टॉक को चेकआउट करने के लिए आप मनी कंट्रोल जा सकते हैं. अपनी मोबाइल ट्रेडिंग ऐप में जो भी आपके स्टॉक ब्रोकर हैं उनके ऐप के थ्रू भी आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं. एंड इफ़ यू चूज़ टू इन्वेस्ट, गो अहेड, एब्सोल्युटली योर विश. ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, बट सर्टेनली अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें, ट्रेड भी करना चाहें,
तो दैट्स अप टू यू, एज पर योर चॉइस। यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर मोर डिटेल्स। अभी लिए दोस्तों इस स्टॉक के एनालिसिस में इतना ही। होपफुली ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अपना तरीके का एनालिसिस भी ज़रूर शेयर कीजिए टू हेल्प अस एंड फिगर आउट अदर पीपल एज वेल जो इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट्स में होते हैं। लेट्स ट्राई एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक